ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या हैं। तमाम नंबर जो टेस्ट में आपके सामने आएंगे वो बेसिकली डेसिमल्स हैं, क्योंकि वो 10 की बेस से बने हैं। लेकिन हम टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ टेस्ट प्रिपरेशन है, ना कि मैथमेटिक्स की रिसर्च या प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि डेसिमल होते क्या हैं और उनकी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो जब हमारे सामने कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे कि 5.5 है, तो एक्चुअली इसमें डेसिमल पॉइंट, जो कि ये डेसिमल पॉइंट है, इससे लेफ्ट साइड पर जो नंबर है ये होल नंबर है, ये एक होल नंबर है। और उसके बाद है 0.5, यानी कि ये 0.5। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 को ऊपर रखें, डेसिमल पॉइंट की जगह 1 लगाएं और जितने डिजिट आगे होते हैं इसके बाद राइट साइड पर उनके इक्वल 0 ले लें। तो एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1/2, क्योंकि 5 को कैंसिल कर देंगे। तो 0.5 जो कि डेसिमल फॉर्म में लिखा था, डेसिमल पॉइंट की शक्ल में लिखा हुआ था, वो एक्चुअली फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ फर्क ये है कि इसको बटे में नहीं लिखा जाता, इसको पॉइंट्स के बाद लिखा जाता है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ही चीज को शो करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 31.987, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिखेंगे 31 प्लस, अब वही चीज कि आप डेसिमल पॉइंट की ये टोटल नंबर तो ऊपर लिख दें आप, और डेसिमल पॉइंट की जगह 1 और आगे 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो ले। अब ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। इसी को आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, और अगर ये कोई कैंसिल होते हैं यानी कि रिड्यूस फॉर्म हो सकती है तो रिड्यूस कर दें, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए। तो डेसिमल नंबर क्या शो करते हैं? फ्रैक्शन को शो करते हैं। ये भी फ्रैक्शन की ही फॉर्म है, सिर्फ ये है कि इसको डेसिमल पॉइंट की शक्ल में लिखा जाता है। और अभी आगे जाकर हम प्लेस वैल्यूज में देखेंगे कि इनकी डिफरेंट प्लेसेस पर क्या वैल्यू हो। फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप समझ सकें कि डेसिमल के बाद ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है। कैसे? कि मिसाल के तौर पर मैं इसको ले लेता हूँ, इसमें 987/1000, तो ये तो लेस देन 1 है, और एक्चुअली इसे लेस देन 1 होना चाहिए था, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं जी 7.5, तो आप ये देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस, अब ये जो पार्ट है ये कितना है? ये 0.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। तो ये 1/2 है, और 1/2 लेस देन 1 है। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर जितने बड़े मर्जी नंबर हों, एक्चुअली उनकी टोटल वैल्यू लेस देन 1 होगी। अलबत्ता जो लेफ्ट साइड पर नंबर्स मौजूद हैं ये होल नंबर होते हैं। जैसे ये 31 है तो ये 31 ही है। अगर हम कहते हैं कि 47.87, तो ये जो नंबर है ये डेसिमल समेत ये लेस देन 1 है, लेकिन 47 ही है। अब आते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या चीज है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स को लिखने के लिए, नंबर्स को शो करने के लिए। और इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम इनइक्वालिटीज़ को डील करेंगे, कि दो चीज़ें अगर हमें बताई जाए कि एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, तो उसे नंबर लाइन पे लिखकर इंटरप्रेट करना बहुत आसान होता है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि व्हाट इज नंबर लाइन। मसलन ये नंबर लाइन है, इसमें जीरो मिड पॉइंट है, जीरो के राइट साइड पर इंक्रीजिंग वैल्यूज। और एक्चुअली तो नंबर लाइन के राइट साइड पर जो भी चीज होगी वो लेफ्ट वाली चीज से, जो भी नंबर राइट साइड पर होगा, नंबर लाइन के राइट साइड पर जो भी नंबर होगा वो लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होगा, बेशक वो किसी प्लेस पर है। तो एक्चुअली जीरो के बाद जो
नंबर है वो इंक्रीजिंग है और इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीजिंग है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जीरो के लिहाज से चलें, आप किसी भी लिहाज से देख लें। मिसाल के तौर पर ये हम यहाँ लेते हैं तो 4 इस साइड पर है और 3 इस साइड पर है, तो 4 ग्रेटर है 3 से। अगर हम इधर आते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो 3 राइट साइड पर है, -3 राइट साइड पर है, तो ये ग्रेटर होगा लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर हैं उन तमाम से। मसलन -5 से ये ग्रेटर है -3, क्योंकि -3 राइट साइड पर है और -5 लेफ्ट साइड पर है। तो नंबर लाइन में इस तरीके से जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर है। और कंपैरिजन आपने देख लिया है कि नंबर लाइन पर किसी भी प्लेस पर जो नंबर राइट साइड पर है वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट साइड पर है वो छोटा होगा। फर्दर ये कि अगर इंटीजर्स हैं तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी ए एंड ए इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 3। तो अब आप देखेंगे नंबर लाइन में ये कहाँ पर है, हम कहेंगे कि कौन सी रेंज है जिसमें जिसको ए रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि अगर -2 लेस देन ए है और ए इज लेस देन 3 है, तो ए एक रेंज की शक्ल में है कि तमाम वैल्यूज कहाँ हैं, -2 और 3 के दरमियान। तो आप देखें कि नंबर लाइन पर अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 0 है, ये 1, 2 और 3, ये है -1, -2, -3। अब ए की वैल्यू कहाँ पर है, -2 और 3 के दरमियान। यहाँ पर तमाम वैल्यूज एक ही हैं। अब टेक्निकल पॉइंट पैदा होगा कि ए इंटीजर है या रियल नंबर्स में से है। अगर ये इंटीजर है फिर तो ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगी -2 से ग्रेटर है -1, 0, 1 और 2, क्योंकि 3 से लेस है। तो ये इंटीजर इन केस ऑफ इंटीजर, यानी कि ए अगर इंटीजर है तो ए की पॉसिबल वैल्यूज ये होंगी। और ए अगर रियल नंबर है तो फिर इसकी पॉसिबल वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाएंगी, क्योंकि इस रेंज में भी इनफाइनाइट नंबर हैं, यहां से यहां तक भी बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं यहां पर भी, तो ये टोटल इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्योंकि -2, चलें हम 1 एंड 2 को देख लें, इसके दरमियान कितने नंबर हैं, 1 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, 1.0000, जितने मर्जी जीरो लगा लें, आखिर में 1 लगा दें, तो ये 1 से ग्रेटर है। अब हमें बताया गया है कि -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर तो -1.999, ये जितने मर्जी 9 लगाते चले जाएं, ये सारे के सारे ग्रेटर है -2 से, क्योंकि ये राइट साइड पर है। तो इसलिए अब इन केस ऑफ ए इज रियल नंबर, यानी कि इसमें इशारिया वाले नंबर या फ्रैक्शन फॉर्म भी शामिल हो जाए, तो फिर आप कहेंगे कि ये इसकी रेंज इनफाइनाइट नंबर पर मुश्तमिल है, जो कि -2 और 3 के दरमियान मौजूद हैं। डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस इन नंबर्स। देखें डेसिमल प्लेसेस, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि दिस इज डेसिमल प्लेस। तो अब अगर हम लेफ्ट साइड पर चलते हैं तो ये जो प्लेस है, पहला नंबर, मतलब हम यहाँ 5 ले लेते हैं, तो ये वंस है, यानी कि ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 7 लिखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 720 एंड 5, 700 प्लस 20 प्लस 5, देखें यही लिखा हुआ है 725। तो ये 7 नहीं है, ये 700 है, ये 2 नहीं है, ये 20 है, ये 5 5 ही है। तो एक्चुअली ये जो प्लेस है ये यूनिट प्लेस है, यानी कि
यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 1। अच्छा, ये जो प्लेस है ये 10 प्लेस है, 10th प्लेस है, 10 प्लेस है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करें। ये जो प्लेस है ये 100, ये जो प्लेस है ये है 100, तो 100 प्लेस का मतलब इसे 100 से मल्टीप्लाई करें। तो देखें ये बन गया 700, 25, 20 एंड 5, 725। इसी तरह से अगर आगे नंबर होते तो 1000, 10,000 ये प्लेसेस चलती चली जाएगी। और अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो अब 10 से डिवाइड करके प्लेस बनेगी, यानी कि अगर यहाँ पर है 3 तो ये 10th प्लेस है, दिस इज 10th, वो यूनिट इसमें नहीं आएगा। अब है 10th, 10th मीन 1/10, ये जो लिखा हुआ है ये 3/10 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम कहते हैं कि जी यहाँ पर 6 है, तो ये जो प्लेस है ये 100th प्लेस है, 100th। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 36/100। और जैसे कि अभी प्रीवियसली हमने समझा है कि 0.36 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि आप 36 को ऊपर लिख लें, डेसिमल प्लेस की जगह 1 और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0। तो देखें ये एक्चुअली यही लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आगे भी कोई नंबर होता तो वो 1000th, फिर 10,000th, इस तरह से प्लेसेस होंगी इसकी। तो पहली प्लेस डेसिमल्स के लिहाज से चलेंगे हम, तो अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो पहले यूनिट प्लेस, फिर 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस। और अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो 10th, 100th, 1000th इस तरह से चलेगा, यानी कि 10 प्लेस के बजाय 10th होगा तो 10th का मतलब नीचे आएगा। 6 जो है 100th प्लेस पर है, तो दोनों नंबर लिख के नीचे 100 आएगा। राउंडिंग ऑफ रियल नंबर्स। राउंडिंग से मुराद ये होता है कि आप किसी नियरेस्ट वैल्यू पर जाकर नंबर को खत्म कर दें। मतलब बाज़ औक़ात नंबर इस तरह आ जाते हैं, जैसे आप रुपीस की बात करें, 100 रुपीस हैं और आप इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो क्या होगा, ये बनेगा 33.3333। तो देखें ये तो एंडलेस है, ये 333 चलता जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आखिर किसी किसी प्लेस पे तो इसे खत्म करना है ना। तो हम देखेंगे कि नॉर्मली इन केस ऑफ रुपीस हमारा हिसाब पैसों तक जाएगा, तो हम कहेंगे कि 100th प्लेस पर खत्म कर दें, क्योंकि पैसा जो है, एक पैसा वो 1 रुपये का 100th पार्ट होता है। तो हम कहेंगे कि इसकी कैलकुलेशन को बस यहाँ तक महदूद कर दें, ये चीज़ पैसे से छोटा सिक्का नहीं होता, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो 33.33। लेकिन अब मसला ये होगा कि आगे वाले नंबर्स की भी वैल्यू है, तो उसके लिहाज से एडजस्टमेंट करने के लिए बाज़ औक़ात हम यहाँ पर 4 ले लेंगे, 34 कर देंगे इसको, 34, या फिर 33 रहने देंगे। इसी चीज़ को राउंडिंग ऑफ कहते हैं कि किस सिचुएशन में हमने क्या करना है। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हरगिज़ नहीं जाएँगे, क्योंकि हम टेस्ट प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि प्योर मैथमेटिक्स के लिए। इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, जहाँ तक हमारी ज़रूरत है हम वहाँ तक महदूद रहते हैं। अब हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, तो 2-3 बेसिक रूल्स हैं। इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज ग्रेटर देन 5, देन राउंड अप। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 87.28 और हमने इसे 10th प्लेस पर राउंड करना है। 10th प्लेस पर राउंड करने से मुराद 10th प्लेस तक के नंबर हम शो करेंगे, बाकी हम राउंड कर देंगे। तो 10th प्लेस के फौरन बाद है 8 और ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो इसलिए हम इस नंबर को कहेंगे कि ये 87.3 है, क्योंकि 10th प्लेस के बाद हमने राउंड कहाँ करना था, 10th प्लेस पर। तो 10th प्लेस के बाद जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम
10th प्लेस के नंबर को एक इंक्रीज कर देंगे, 2 के बजाय हमने 3 कर दिया। और अगर नंबर लेस देन 5 होता, मतलब यही नंबर 87.23 होता और हमने इसे 10th प्लेस पर राउंड करना है, तो 10th प्लेस के बाद 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये इस तरह से राउंड होकर 87.2 बन जाएगा, जबकि यहाँ पर 87.3 बना था। क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 था, इसलिए हमने 2 को एक इंक्रीज कर दिया। और अगर लेस देन 5 हो तो हम कोई चेंज नहीं करते, बल्कि जहां तक हमने राउंड करना है वहां तक नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद सारे नंबर, उसके बाद वाले जो नंबर राइट साइड पर हैं वो ओमिट कर देते हैं। अब थर्ड केस ये है कि अगर 5 ही हो, मिसाल के तौर पर ये 87.25 होता, तो अब हम ऑप्शनल रखते हैं कि आप इसे चाहें तो 87.2 लिख लें या 87.3 लिख लें। वैसे तो इसके रूल्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे लिए इतना काफी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स यानी कि इशारिया वाले नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे अगर नंबर ये दिया हुआ है कि 83.257 और हमने इसमें नंबर ऐड करना है 15.153। अब हम क्या करेंगे कि नंबर्स को अरेंज करें। नंबर, कोई एक नंबर ऊपर लिखें और बिल्कुल तरतीब से इशारिया पहले ही लगा लें। आप इशारिया के नीचे इशारिया लगा लें और उसके बाद राइट और लेफ्ट पर नंबर लिखते चले जाएं। ये है 51, ये आ गया 51। ये इस साइड पे चलें तो 153। देखिए मैंने अरेंज इस तरह किया है कि नंबर्स के नीचे नंबर आ गए और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है, और शुरू करना है कहाँ से, डेसिमल पॉइंट से। अब इन्हें आप नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं, कोई स्पेशल चीज नहीं है, जैसे ऐड किया जाता है ऐसे ही ऐड करते हैं। और डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एक लाइन में नीचे ही आएगा जहां इसमें ये पहले से प्लेसेस हैं। देखें 3 और 7 10, 1 कैरी, 6 11, फिर 1 कैरी, तो ये हो गया 3 और ये 4, ये 8 और ये 9, ये इसका आंसर है। अच्छा, अगर हमने ये करना होता कि 83.15 और इसमें ऐड करना है 15.923, तो देखें इसमें आसान आपके लिए ये रहेगा कि इसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद ज्यादा डिजिट वाले नंबर को ऊपर रख लें और दूसरे को नीचे रख लें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही रहेगी। लेकिन आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप जो है ना ज्यादा डेसिमल प्लेसेस, इशारिया के बाद इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 2 हैं, 3 वाले को ऊपर रख लें। और उसी तरीके से, और जो खाली जगह बचती है उसकी जगह 0 लगा दें। ये 3, ये 7, अब आप ऐड कर रहे हैं 0, 1 कैरी, 8 9 और ये 9, ये आपके पास आंसर आ गया। ये था एडिशन। एडिशन में कोई खास डिफिकल्टी नहीं होती अगर आप आसानी के लिए ज्यादा डिजिट्स वाले नंबर को ऊपर रखें, स्पेशली जिसमें राइट साइड पर डिजिट, डेसिमल के राइट साइड पर डिजिट ज्यादा है उसे ऊपर रखें, और जो नीचे वाला है, जो दूसरा नंबर है जिसके डिजिट कम है उसे नीचे रखें और खाली जगहों पर 0 लगा दें। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। मतलब इसी में हम ले लेते हैं 83.58 सब्ट्रैक्ट 12.32। अगेन वही चीज आप अरेंज करेंगे उसी तरीके से जैसे एडिशन में किया था, और अब बड़ी वैल्यू को ऊपर जो उसने दी है खुद जिसको, और उसी तरतीब को फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन में दी गई है। 83 83.58 पहले लिखा है और माइनस इसे करना है 12.32। तो अब आप नॉर्मल तरीके से माइनस करें, इशारिया यहीं पर आएगा। 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 3 2, इशारिया आ चुका, ये 3
-2 1 और ये 7। ये आपके पास इसका आंसर आ। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ये भी आसान चीज़ है कि आप जो है डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे 51.32 मल्टीप्लाइड बाय 5.4। तो आप क्या करें, जैसे नॉर्मली आप करते हैं, आप मल्टीप्लाई उसी तरह से करें। अब आपको प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से, और बेशक इशारिया आप लिखें भी ना, यहाँ पर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में हम ट्रीट करेंगे इसे। आप चाहें तो इस इशारिया को दोनों जगह पे ना लिखें, मर्ज़ी है आपकी। अब आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करें, इशारिया को आप बिल्कुल भूल जाएँ, वो नहीं है। जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें। 4 2 8, 4 3 12, 1, 4 1 4 and 5, 4 5 20। देखिए इशारियों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करें। 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 16, 1 5 1 और 1 कैरी था, 6 हो गया, और ये 5 5 25। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, 8 2 1 7 7 2। ये आपके पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इशारिया को प्लेस करना है, डेसिमल प्लेस को आपने डिटरमिन करना है कि इशारिया लगेगा कहाँ। तो आप देखें कि ये नंबर है, इसमें इशारिया के बाद एक डिजिट है, इधर इशारिया के बाद दो डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 3। इशारिया के राइट साइड पर 3 डिजिट है, तो आप इधर भी इशारिया के राइट साइड पर 3 डिजिट रखेंगे, 1 2 और ये 3। आपका इशारिया यहाँ आएगा। ये इसका आंसर है। यानी कि आप नॉर्मल तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई किए गए हैं उनके राइट साइड के डिजिट्स को ऐड कर लें। यानी कि इसमें एक डिजिट है, यहाँ दो डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 3 डिजिट। जो आंसर आया है उसके राइट साइड पे 3 डिजिट छोड़कर आप इशारिया लगाएं, ये आंसर है। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, देखिए इसमें क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये नंबर है 1.25 और इसको डिवाइड करना है आपने 2.5 से। तो इसका तरीका क्या है कि आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। वही चीज़ आप लिखें, 125 ऊपर लिखें और नीचे इशारिया की जगह पे 1, और इशारिया के राइट साइड पर दो डिजिट हैं तो दो जीरो लगा दें, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 25, और इशारिया की जगह 1 और एक डिजिट आगे ये 10। अब आपने नॉर्मल रूल क्या है हमारा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और राइट साइड पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 125 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 25। अब आप इसे नॉर्मली ट्रीट करते हैं, 1 5, ये आपके पास आ गया 5 ओवर 10 जो कि इक्वल है 1 ओवर 2 के, और अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसे 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, इशारिया लग गया, और ये 5 पर ये आ 0.5। तो इस तरह से देखिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले इशारिया को ख़त्म करके फ्रैक्शन में ले आए, और फिर फ्रैक्शन को जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट, डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं, और सबसे पहले हमने क्या किया कि इशारिया को ख़त्म करके उसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन में डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे, राइट साइड के नंबर का रेसिप्रोकल होगा, और फिर नॉर्मल तरीके से हम मल्टीप्लाई करके आंसर लेंगे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं, अपने आप से और 1 से, बस इसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। फॉर द सेट ऑफ positive integer, any integer n that has exactly two distinct positive divisor 1 and n। n एक प्राइम नंबर होगा अगर ये 1 और n से डिवाइड हो। मतलब आप देखें 7, 7 किस से डिवाइड होगा,
या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 7 से, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। आप 13 को देखें, 13 या तो 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। 29, तो इस तरह से ये प्राइम नंबर्स हैं जो एक्चुअली किसी से डिवाइड नहीं होते। 1 और अपने आप से तो हर नंबर डिवाइड होगा ही। इसमें स्पेशली ये है कि 2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, और ये वाहिद नंबर है जो कि इवन है। इवन प्राइम सिर्फ एक है, क्योंकि इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो अपने आप का मतलब 2 से डिवाइड होना, तो ये 1 और 2 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। 4 प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये 2 से जरूर डिवाइड होगा। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी और 2 से भी। अब ये अपने आप और अपने आप और 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से भी हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके एक नंबर ला रहे हैं वो उन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। मतलब 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। हाँ, 15 अल्टीमेटली 5 से भी डिवाइड होना है, 3 से भी डिवाइड होना है, क्योंकि इन्हीं का तो प्रोडक्ट है। तो ये प्राइम नंबर कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर कैन नेवर बी ए प्राइम नंबर। अच्छा, फिर है सम एडिशन ऑफ टू प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सम बाज़ औक़ात प्राइम नंबर हो भी सकता है, बाज़ औक़ात नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे 2 प्लस 3, अब 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और जो इनका आंसर है 5 वो भी प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 2 प्लस 5 7, ये प्राइम नंबर है। तीनों ही प्राइम नंबर में 2 प्राइम नंबर को ऐड किया, ये आंसर इज प्राइम। लेकिन 3 प्लस 5 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन जब इनको ऐड किया तो 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो मे और मे नॉट बी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर मे और मे नॉट बी अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 5 minus 3 is 2. 5 is prime number, 3 is prime number, and their difference 2 is also a prime number. Same case, 5 minus 2 is equal to 3. यहाँ पर भी वही चीज है कि ये दोनों प्राइम नंबर थे, इनका डिफरेंस प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम कहें 7 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, इनका डिफरेंस 4, और 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी ए प्राइम नंबर। ये लिस्ट है प्राइम नंबर्स की, जो फर्स्ट 60 प्राइम नंबर्स हैं। ये याद रखें, प्राइम नंबर आप नहीं मालूम कर सकते किसी भी फार्मूले से कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें और कोई पैटर्न नहीं है जिसकी वजह से कोई फार्मूला अप्लाई करके नेक्स्ट प्राइम नंबर को मालूम किया जा सके। तो आपको ये 60 कम से कम नंबर प्राइम नंबर याद होने चाहिए कि ये प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल टेस्ट में अमूमन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें प्राइम नंबर का इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए रियल नंबर विदाउट इट्स साइन, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, क्योंकि एक्चुअल 5 है वैल्यू, माइनस तो उसका साइन है। इसी तरीके से +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है, और एक्चुअली प्लस ये दोनों प्लस हैं, लेकिन प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्लस हम वैसे लिख देते हैं। अदरवाइज -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू +5 है, और +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +5 है, जिसको हम जनरली 5 ही लिख देते हैं। जैसे कि डिस्टेंस है, आप देखें कि अगर हम कहें कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक 5 किलोमीटर डिस्टेंस, अब अगर इधर जाएं या इधर जाएं 5 किलोमीटर, तो चले कितना? 5 किलोमीटर, बेशक इधर है या इधर है या इधर है। आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं 5 किलोमीटर, तो चले कितना? 5 किलोमीटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होती है मैग्नीट्यूड, कि ये वैल्यू कितनी है, बस। उसके साथ ना साइन, ना उसके साथ हम कोई डायरेक्शन,
कोई चीज़ नहीं लेते, सिर्फ उसकी वैल्यू लेते हैं। तो कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये कुछ रूल्स हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज के। ए कोई भी रियल नंबर है, माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है, और इसको आप ए भी लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन ये जीरो भी हो सकती है अगर ए की वैल्यू जीरो हो। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ये ग्रेटर देन जीरो होगी, लेकिन अगर जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो वो जीरो ही होगी। तो इक्वालिटी सिर्फ इसलिए है, अदरवाइज किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। अलबत्ता इनइक्वालिटी कब होगी, इक्वालिटी कब होगी यानी कि इक्वल कब होगी, जब ए इज इक्वल टू जीरो होगा, तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होगी। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, इक्वालिटी इसमें जो इक्वल का साइन है कब होगा, जब ए जीरो होगा, अदरवाइज ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और पॉजिटिव है। अगर दो नंबर हैं जैसे ए ओवर बी, इन दोनों की बटे की फॉर्म में एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल किसके होगी, कि दोनों का अलग-अलग, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग-अलग ले ली जाए। जैसे 3/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये इक्वल होगी 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे अगर हम कहते हैं जी -3/5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये भी प्लस हो गया 3/5, और आप देखेंगे डायरेक्टली इसको लें तो ये बन गया ये, और ये भी इक्वल है 3/5 के। तो इसलिए फ्रैक्शन फॉर्म में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल ही आएगा। ये ख्याल रहे कि इसमें b कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। a क्रॉस b यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और उनके एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर ए के स्केयर के इक्वल है, उस नंबर का स्केयर डायरेक्टली ले लें या एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर ले लें, क्योंकि दोनों केसेस में इसने पॉजिटिव ही आना है। स्केयर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो। जीरो ना हो तो ग्रेटर देन जीरो नंबर्स के लिए या लेस देन जीरो नंबर्स के लिए हमेशा स्केयर जो है वो पॉजिटिव होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव नंबर का भी स्केयर ले लिया जाए तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए ये भी ट्रू है। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है माइनस 120 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -120 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 20। इज इट ग्रेटर देन 1? यस, ये ट्रू है। फिर इसको देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हो जाएगा -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि 8 के इक्वल है। और नीचे देखें हम 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हो गया 4 माइनस 12, ये होता है -8। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पर आए तो ये हो जाएगा -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये होगी 5, और 5 माइनस और 9 माइनस 4, ये भी 5, तो ये ट्रू है। 12 माइनस 3, ये हो गया 9, और ये भी 9, तो ये भी ट्रू है। फिर यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 12a बनेगा जो कि 12a के इक्वल है, इसलिए ये ट्रू है। अर्थमेटिक में जितने भी ऑपरेशंस हैं यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर है एसोसिएटिव, और थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ये क्या होती हैं और इनका हम यूज क्या करते हैं।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में अगर नंबर्स का ऑर्डर बदल दिया जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन लें हम और उसमें ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि अगर हम कहते हैं कि a प्लस बी, अब ऑर्डर चेंज करें तो ये हो जाएगा b प्लस ए। आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, जैसे कि 5 प्लस 10 इक्वल होता है 10 प्लस 5। दोनों केसेस में इसका आंसर 15 आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, यानी कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन को देखें, a मल्टीप्लाइड बाय b ये इक्वल होता है b मल्टीप्लाइड बाय a के, जैसे कि 5 इंटू 10 इक्वल होगा 10 इंटू 5 के। दोनों केसेस में आंसर है 50, यानी कि इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। तो ये एक प्रॉपर्टी है और ये बेसिक लेवल पर आप इसको ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एडवांस लेवल पर जब हम बेसिक ऑपरेशंस के अलावा खुद डिफाइन करते हैं, यानी कि फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस रखती हैं और वहां जाकर हमें चेक करना होता है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। लेकिन अगर हम माइनस या डिवीजन को देखें तो देखें, मिसाल के तौर पर 5 माइनस 7, क्या ये इक्वल है 7 माइनस 5 के? क्योंकि अब हमने ऑर्डर चेंज किया है, तो देखें ये इक्वल नहीं है। इसका आंसर आता है -2 और इसका आंसर आता है 2, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह डिवीजन को देखें तो 5 ओवर 10 ये इक्वल नहीं है 10 ओवर 5 के, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1 ओवर 2 जो कि इक्वल नहीं है 2 के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं, यानी कि अगर 3 नंबर्स हैं और उनको हम ऐड इस तरह करते हैं कि पहले ए और बी को ऐड करें और फिर सी को ऐड करें, या बी और सी को पहले ऐड करें और फिर उसमें ऐड करें ए को, तो क्या आंसर सेम आता है? देखें, एडिशन के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी और सी को ऐड करें, तो ये इक्वल होगा कि पहले आप ए और बी को ऐड करें और फिर सी को ऐड करें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर ये ट्रू है, यानी कि दोनों साइडें इक्वल आती हैं, तो हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। अब हम 3 नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 5 प्लस 4 प्लस 3। देखिए, पहले 4 एंड 3 को ऐड किया तो ये आ गया 7 और बाद में इसमें 5 ऐड किया, ये हो गया 12। अब हम इधर इनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं, यानी कि पहले 5 और 4 को ऐड करेंगे और फिर 3 इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो गया 9 प्लस 3 और अगेन 12। इसका मतलब है ये इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन को देख लें, यानी कि उस केस में आप ये कहेंगे ए बी और सी को फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल होगा कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें और फिर सी को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल हम 5 3 इंटू 4 ले लेते हैं, तो ये इक्वल हो गया 5 इंटू 12 जो कि 60 के इक्वल है। इधर आप पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। देखें, दोनों केसेस में ये 60 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। लेकिन अगर आप डिवीजन को देखें तो वहां पर ये ट्रू नहीं होगी। आप कोई से 3 नंबर लें और इस तरीके से उन्हें करके देखेंगे ऑर्डर चेंज हो। फॉर एग्जांपल अब हम डिवीजन का केस लेते हैं और कोई से 3 नंबर लेकर हम चेक करते हैं कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ट्रू है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 14
डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6। तो पहले हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 2। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। अब हम ग्रुपिंग चेंज करके पहले 14 को 12 से डिवाइड करते हैं और फिर इसका जो आंसर आएगा उसे 6 से डिवाइड करेंगे। तो 14 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया, ये डिवाइडेड बाय 6 और ये है 7/6, 2 से कैंसिल होकर, क्योंकि 2 इसका कॉमन फैक्टर है। डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में बदल दें और इसको 1/6 कर दें, तो ये हो गया 7/36। देखें दोनों केसेस में डिफरेंट आंसर आता है, इसका मतलब है डिवीजन फॉर इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। अब हम सब्ट्रैक्शन के केस को लेते हैं, मतलब 8 - 6 - 2। अब हम पहले इसका आंसर लेते हैं, पहले ग्रुप में 6 - 2 करते हैं तो ये हो गया 4 और 8 - 4 4। अब हम इसके ग्रुप को चेंज करते हैं तो 8 - 6 पहले करेंगे, फिर उसमें से -2 करेंगे। 8 - 6 2 और 2 में से 2 लेस हो गया तो ये बच गया 0। इसलिए अब क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रू नहीं है, कि दोनों साइडें इक्वल नहीं आती, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ओवर इंटीजर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक एक्सप्रेशन अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है तो ये इक्वल होगा, यानी कि ये अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है, ये बी और सी को ऐड करें, उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वल होना चाहिए कि पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहले इसको इससे फिर इससे और फिर दरमियान में ये साइन आएगा। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है अगर ये इंटीजर्स के लिए है तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब हम इसको चेक करते हैं कि नंबर्स लेकर देखते हैं कि क्या दोनों साइडें इक्वल आती हैं। मतलब हम पहले ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं 5 और बी को 4 और सी को 3 ले लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, पहले आप ब्रैकेट को ऐड करें तो ये आ गया आपके पास 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35। अब हम इसको बारी बारी मल्टीप्लिकेशन करके फिर ऐड करते हैं, तो पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 15। तो देखें दोनों साइड पर आंसर सेम है, इसलिए इंटीजर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखते हैं ओवर एडिशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन या इनइक्वालिटीज में बाज़ औक़ात एक से ज़ायद ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस ऑपरेशन को पहले करें और किसको बाद में। तो इसके लिए एक रूल मौजूद है जिसे हम कहेंगे पेमडास, PEMDAS। इस रूल के मुताबिक सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी। जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई नेक्स्ट आएगा जो कि एक्सपोनेंट होगा। और अगर एक से ज़ायद ब्रैकेट इन्वॉल्व हो तो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट होती है सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद है करली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। इस तरतीब से अगर एक से ज़ायद ब्रैकेट इन्वॉल्व हो तो सबसे छोटी पहले, करली दरमियान में और लास्ट में सबसे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ई फॉर एक्सपोनेंट यानी कि पावर, किसी नंबर की पावर अगर एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है तो पैरेंथेसिस के बाद ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद एक्सपोनेंट को ट्रीट कर दें, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर डिवीजन,
फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इन दोनों के लिए रूल ये है एक्चुअल कि आप डिवीजन के साइन को पहले मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर लें। रूल ये है कि अगर डिवीजन का साइन मौजूद है तो सबसे पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करें और उसके बाद आने वाली टर्म यानी कि डिवीजन के साइन के फौरन बाद जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लें। मिसाल के तौर पर आप इस एग्जांपल को देखें। ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि आप इसे इग्नोर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन। सबसे पहले आप डिवीजन को वैसे ही ख़त्म कर दें। डिवीजन कैसे ख़त्म होगी कि आप इस एक्सप्रेशन में जहाँ डिवीजन का साइन आता है उसे आप तब्दील कर दें मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद है टर्म 5 का रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि इसको उल्टा कर दें और बाकी इसी तरह से रहे। अब आप इसको पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें इसमें, अब आप इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये आ जाएगा 10। तो मल्टीप्लिकेशन हमने पहले करनी है तो आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10 100 और ये दोनों अब एडिशन करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर 125 इसका आंसर होगा। आपने ये करना है और अगर रेसिप्रोकल को भी देख लें और आप रेसिप्रोकल को भी समझ लें कि रेसिप्रोकल से मुराद क्या है कि अगर a ओवर b है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा b ओवर a और अगर सिर्फ a है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर a, जैसे हमने 5 का रेसिप्रोकल लिया था 1 ओवर 5। अब अगर यहाँ पर फ्रैक्शन होती, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह लिख लेता हूँ, ये तो अब हम इसको क्या करते कि पहले डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, अब उसके बाद क्या है 2 ओवर 5 इसको रेसिप्रोकल में तब्दील करना, इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, ये चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ख़त्म, ये हो जाएगा 25 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 25। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा और जब इनको ऐड करेंगे तो ये लास्ट में आपके पास आ जाएगा। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन करते हैं ताकि पेमडास के रूल को बेहतर अंदाज में समझा जा सके। ये देखिए, ये पहला एक्सप्रेशन है कि ये किसके इक्वल है, हमने इसे सॉल्व करना है। तो रूल क्या है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कि उसके अंदर जो ऑपरेशन है उसे सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट में 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। एक्चुअली अब ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है तो इसको अगर हम लिखेंगे तो अब हमने करना है, अब हम करेंगे एक्सपोनेंट। दूसरे नंबर पर आता है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या है 5 की पावर 2, ये हो गया 25 माइनस 5 प्लस 20 इंटू 5। अब मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, ये 20 इंटू 5 100। अब इसमें एडिशन पहले करें तो ये हो जाएगा 220 245 और 5 इसमें से लेस करें तो आंसर होगा 240। अब इस एक्सप्रेशन में 3 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। 160 माइनस 140 ये हो गया 20, देन 230 माइनस 210 ये भी 20, डिवीजन और 200 डिवाइडेड बाय 50 इज 4। अब डिवीजन को पहले करेंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें और रेसिप्रोकल लें। अब ये 5 ये हो गया आपके पास
20 इंटू 500। अब इस एक्सप्रेशन में डिवीजन आ रहा है, तो पहले डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 360 मल्टीप्लाइड बाय 1/80 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 10। 181 ये 2 पर जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 12 प्लस 10। 24 प्लस 10 इज इक्वल टू 34। अब इस एक्सप्रेशन में देखें कि पहले आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें। अब ये हो गया 24 1/24, ये दोनों कैंसिल, 1 आ गया। 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19।